जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 45 कर चुके थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। मैं इसके नाम से आपको एक टॉपिक पढ़ा चुका हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। कॉन्सेप्ट नंबर 4 था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। क्या था दोस्त उसमें? मैंने उसमें आपको बताया था कि किस तरीके से इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होता है, किस तरीके से हम लोन को बनाते हैं जो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, और किस तरीके से हम सेटल करते हैं, मतलब पे ऑफ जब करते हैं तो इंटरेस्ट कब कब क्रेडिट होती है, कब कब डेबिट होती है, कब कब सेपरेटली पे होती है। सारी बातें मैं बता के आ चुका था आपको। देखते हैं क्वेश्चन में क्या तरीका है, फिर और उसको एक्सट्रीम लेवल पर डिस्कस करते हैं। ए बी और सी तीन पार्टनर है साहब, 4:3:3 इनका रेशियो है। ए बी और सी तीन पार्टनर हैं, 4:3:3 इनका रेशियो है। बैलेंस शीट दी है जिसमें से जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ओल्ड रेशियो में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड अगर कोई, ये ओल्ड प्रोविजन है, इससे रिलेटेड अगर कोई एडजस्टमेंट होगी तो हम उसको वैसा ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देंगे। सी रिटायर हो रहा है साहब, ठीक है साहब। ए और बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4। ए और बी अब डिसाइड कर चुके हैं कि हम नहीं मानेंगे, 6:4 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते ही रहेंगे। ए और बी मान रहे हैं ऐसा, 6:4 में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। गुडविल जो फर्म की है दोस्त वो है 80,000 रुपीज़, मतलब सी को अपने हिस्से की गुडविल दे दी जाएगी, ए और बी देंगे अपने गेनिंग रेशियो में न्यू माइनस ओल्ड कर। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, स्टॉक ओवर वैल्यूड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कंप्यूटर है, और इट वाज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना चाहिए जो कि क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन पार्ट है। सीज कैपिटल अकाउंट बनाना है, सीज लोन अकाउंट बनाना, मतलब यहाँ टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको नहीं बनाना है, नीड नहीं है। आपको फेयर सॉल्यूशन में तीनों चीज़ें बनानी है। ये एग्जाम में आपका 8 मार्क्स का आएगा। सर ये भी 8 मार्क्स का आएगा, ना बैलेंस शीट बनानी ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हाँ दोस्त, क्योंकि इसमें जो मज़ेदार है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आया था 2019 के एग्जाम में, सिर्फ लोन अकाउंट बनाने आया था। सर 4 मार्क का सिर्फ लोन अकाउंट। हाँ, शायद वो क्वेश्चन डेथ से रिलेटेड है, जब आएगा तो मैं आपको कराऊंगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। मैं उस समय बैच पढ़ाया करता था, स्टार्टअप था मेरा, सेकेंड बैच था मेरा, फर्स्ट बैच था मेरा 12th का, और 2019 का एग्जाम पूरे बैच में से सिर्फ एक बच्चा करके आया था सही। बस इतना बेहतरीन क्वेश्चन था। जब आएगा मैं डिस्कस करूंगा। लोन अकाउंट की बात आ रही है तो सबसे पहले दोस्त गुडविल आएगी क्या रिवैल्यूएशन में? सर कभी नहीं आती, रिवैल्यूएशन में कभी नहीं आती। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट की वैल्यू घटी हुई है, घटी हुई है तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि अंडर वैल्यूड मतलब जो होता है साहब वो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 20% से, स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 20% से, और परसेंटेज में तो इंटू करेंगे 100 का और डिवाइड करेंगे ओवर वैल्यूड है, डिवाइड करेंगे, भूल गए लग रहा है, डिवाइड करेंगे 120 का, डिवाइड करेंगे 120 का, तो नई वैल्यू आ जाएगी दोस्त 2 लाख रुपीज़। 2,40,000 पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू है 2 लाख रुपीज़, और 2 लाख रुपीज़ नई वैल्यू पुरानी 240 है, तो 40,000 का हो गया है लॉस। 40,000 का हो गया है लॉस। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी डिक्रीज टू 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को घटा दिया जाए 10,000 तक, 10,000 से नहीं 10,000 तक। बहुत सिंपल सी भाषा में बोलो, प्रोविजन एक लायबिलिटी की नज़र से देखो कि प्रोविजन का घट रहा है मतलब फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट किया जाएगा। कितने से किया जाएगा? 10 से, 20 से या 30 से? सर मैं बताऊं, सर मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन समझता हूं कि मैंने आपकी वीडियो से पढ़कर ये समझ लिया है कि जब दोनों इसमें 2 वर्ड है तो कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन होगा तो डिफरेंस निकाला जाएगा, और वही प्रॉफिट या वही लॉस होता है। नेक्स्ट 30,000 का कंप्यूटर जो कि अनरिकॉर्डेड था, अनरिकॉर्डेड एसेट, वाह भाई वाह, अनरिकॉर्डेड एसेट। मैं उसे लिखूंगा नहीं, अनरिकॉर्डेड बाई कंप्यूटर लिख दूंगा, मुझे पता है ब्रैकेट में, चाहूँ तो अनरिकॉर्डेड लिख सकता हूँ। अब तक रिकॉर्ड नहीं दी दोस्त, क्योंकि यहाँ कहीं नहीं दिख रही थी। कंप्यूटर जो अनरिकॉर्डेड है साहब वो 30,000 रुपीज़ की वैल्यू का है, और
वो हमारा प्रॉफिट क्रेडिट किया जाएगा 1,50,000। प्रो डेट बेड डेट्स वाला सबको समझ में आ चुका होगा, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स जिंदाबाद। और कोशिश करता हूँ मैं सभी बच्चों के कमेंट्स का रिप्लाई करता रहूँ। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड किस किस को साहब? ए की कैपिटल को, बी की कैपिटल को और सी की कैपिटल को। ठीक है, कितने रुपया? 1,50,000 में से 40,000 जाएगा तो 1,10,000 बाहर, 1,10,000 आ रहा है आपका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको 4:3:3 में, तो मुझे मेरी कैलकुलेशन पर बड़ा नाज है। 44, 33 और 33 कैसे किया आप भी करके देखिए। नेक्स्ट दोस्त, सी का कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि सबका नहीं बनाना है, सी का बनाना है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 मार्क्स होंगे आपके। 4 मार्क्स के लिए रखा गया होगा आपका सी का लोन अकाउंट कम से कम। तो 2 ही कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ बनेगा सी का लोन अकाउंट। तो बहुत मज़े की बात है। क्या मज़े की बात है? देखो, गुडविल का एडजस्टमेंट चाहे करूँ या ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके खाते में तो मुझे सिर्फ इसकी गुडविल डालनी है। कितनी? इसके हिस्से की। टोटल 80,000 है, इसका हिस्सा है 3/10, दैट इज़ 24,000। सबसे पहले तो बाई बैलेंस BD कितना है दोस्त? 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपीज़। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इधर का माल इधर, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 33,000। फिर बाई जनरल रिजर्व 40,000 का 3/10, 12,000 रुपीज़। इसके अलावा कुछ ऐसा बचा नहीं है। ठीक है, सिर्फ गुडविल का पेमेंट है, इसके हिस्से की इसके हिस्से में डाल दे रहे हैं। पर सर किसके खाते से क्रेडिट करोगे ये लिखना पड़ेगा। इससे बढ़िया 2 मिनट लगेंगे। गेनिंग रेशियो लिख ही लो, गेनिंग रेशियो लिख लो। तो गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, दोनों ने ही किया है वैसे तो। ए ने कितना किया और बी ने कितना किया? नया है इनका 6/10 और 4/10। पुराना था साहब 4/10 और 3/10। 2:1 में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंट्री भी पास कर ही दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो तो। 2 C's कैपिटल अकाउंट, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 C's कैपिटल अकाउंट। सी का जो कैपिटल अकाउंट है दोस्त कितना है? इसके हिस्से का 80,000 का 3/10, 24,000। 2:1 में जाएगा तो 16,000 इधर, 16,000 इधर और 8,000 इधर। ठीक है, तो बाई किस नाम से करोगे? बोलो रे, किस नाम से करोगे? एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। ठीक है दोस्त, इसके अलावा कुछ जाना नहीं है। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाई गिविंग हिम दिस कंप्यूटर। ये वाला जो कंप्यूटर है वो इसे दे दो। सी मांग रहा है कंप्यूटर, कितने का दोगे? जितने की इसकी वैल्यू है। कितने की है? 30,000 रुपीज़ की। बनते कितने सी के? 45, 2,69,000। ठीक है, उसमें से 30,000 पे ऑफ कर दिया तो बाकी का क्या बन गया? लोन। तो क्या लिखोगे? 2 C's लोन अकाउंट 2,39,000, 2,39,000 C's लोन अकाउंट पहली बार आपके सामने पेश किया जा रहा है। देखो, जब भी लोन का क्वेश्चन करो एक दिमाग बात में डाल लेना। जो भी अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन होंगी बताऊंगा, क्योंकि लोन को लेके वैसे तो क्वेश्चन कम ही आया है, सिर्फ डराया है क्वेश्चन ने आपको। पर दोस्त जब भी आया है लोन को लेके क्वेश्चन, तो कुछ ट्विस्ट सा दे के आया है। कौन सा ट्विस्ट है? 2019 में जो 2019 में क्वेश्चन आया था वो बताऊंगा। और कुछ ट्विस्ट है तो एक सिंपल सी बात समझना,
इस लोन को उठा के मैं यहाँ लेके आऊँगा, नहीं लेके आऊँगा? सर क्यों नहीं लेके आओगे? अब ऐसे लिखोगे ना, बाई सीज कैपिटल, कहाँ से आया है ये लोन, तो कहाँ से आया है? क्योंकि कैपिटल को लोन बनाने में कितना समय लगा? सिर्फ 1 मिनट। बस उसको बोला भाई तू जो है अब हमारी फर्म का नारा, तू हमारी फर्म से रिटायर कर चुका है, तू हमारी बात थारे भेजे में डाल ले। ठीक है दोस्त, सीज लोन अकाउंट 2,39,000, पहले आंसर देख लो ना सही आ रहा है। हाँ 239 आ रहा है, 2,39,000 रुपीज़। अब बात सिंपल से समझना, पे ऑफ करने के दो तरीके मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। लोन दो तरीके से सेटल किया जा सकता है, पे किया जा सकता है। वो क्या तरीका होगा कि हम इसको जो पैसा दे रहे हैं उसमें या तो इंटरेस्ट जोड़ कर दें, मेरी बात समझना, इंटरेस्ट हमेशा जाएगी। भाई किसी से पैसा ले रहे हो तो क्या बिना ब्याज के देगा वो? बोलो रे, बिना ब्याज के देगा क्या? मैंने बहुत कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके समझाया, बस लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की दे रहा है, और मुझे लगता है कई सारे स्टूडेंट ने तो कर ही लिया होगा जो इंतजार में रहते हैं। तो बस सिंपल सी बात समझो, क्या वो बिना ब्याज के देगा? नहीं। हम उससे पूछेंगे तेरी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 1 लाख की, टुगेदर विद, इस वर्ड को पढ़ना बस, इस वर्ड पर टुगेदर विद, मतलब वो इंस्टॉलमेंट के संग इंटरेस्ट मांग रहा है, वो इंस्टॉलमेंट के संग इंटरेस्ट मांग रहा है। और इंटरेस्ट का फंडा एक ही था कि जितना पैसा आपने उसका रोक रखा है, बहुत तेजी से बोल रहा हूँ ताकि माइंड पे अटैच करें। एक दो बच्चों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती कि सर आप वॉल्यूम कभी आप कभी डाउन करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात समझो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मुझे माइंड पे सीधी बात, मेरी बात सुनो। स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर जब आप बोलते हो मेरी बात सुनो, पूरी कंसंट्रेशन नहीं होती, मेरी बात सुनो, हमने उसका कितना पैसा रोक रखा है? अभी थोड़ी देर बाद क्या करेंगे, अभी छोड़ो, हमने उसका कितना पैसा रोक रखा है? 2,39,000। अब बात समझना, यहाँ लिखा है एनुअल, अगर ये एनुअल की जगह सेमी एनुअल या क्वार्टर लिखा होता तो मैं उतने दिन की इंटरेस्ट चार्ज करता। सर ऐसा क्यों? भाई एनुअल का मतलब क्या है? तुमने उसको पेमेंट 1 साल बाद किया, फिर अगला पेमेंट दूसरी साल किया, फिर उससे अगला पेमेंट तीसरी साल किया। बात समझ रहे हो? एनुअल पेमेंट का मतलब 1-1 साल बाद पेमेंट कर रहे हो, तो मतलब आप 1 साल तक उसका पैसा यूज़ कर रहे हो, तो मतलब आप 1 साल की ब्याज आपको देनी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सिर्फ फोकस क्या करना है, किस अमाउंट पर ब्याज लगेगी, बस यही दिक्कत है क्वेश्चन में। कई लोगों को लगता है सर यहाँ से लगा दो इस पर, कुछ लोग इतने कंफ्यूज रहते हैं कैश वाला माइनस नहीं करते हैं, इस वाले। सिंपल सी बात समझो, ये लोन में से कितना पैसा तुमने उसको घेर रखा है और कितने दिन तक घेर रखा है, ये वाला कितने दिन तक यूज़ कर रहे हो? 239 सर पूरी साल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं 1 साल बाद उसको इंस्टॉलमेंट दूंगा। सिंपल सा फिर फंडा ही है, जितनी इंटरेस्ट यहाँ क्रेडिट होगी उतनी बैंक से यहाँ डेबिट हो जाएगी, क्योंकि वर्ड लिखा है टुगेदर विद इंटरेस्ट। 1 लाख तो जाएगा, इंटरेस्ट संग लेकर जाएगा। 1 लाख तो जाएगा ही जाएगा, इंटरेस्ट संग लेकर जाएगा। तो 23,900 रुपये का 23,900 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। सर ये कैसे निकाला आपने? 239 का सीधा 10% इतना ही आएगा। पर यहाँ सर पेमेंट कितना करना है? तो यहाँ हमेशा दर्शाना समझते हो ना, दिखाना यार। 1 लाख रुपीज़ एज वेल एज देयर इंटरेस्ट पेमेंट, 1 लाख रुपीज़ एज वेल एज देयर इंटरेस्ट पेमेंट टू बैलेंस CD। ठीक है, कितना आया? 9 और 3 12, 23 और 2 25 और 1 26, 262,900, इसमें से 123,900। मैं सिंपल से बताऊँ तो क्या आएगा? 1,39,000 आएगा। सर चीटिंग मत करो, हमें भी सिखा दो थोड़ा बहुत। देखो मैं सिंपल से बताऊँ, इतना ही उधर जोड़ा है, इतना ही उधर जोड़ा है, बस इसमें से ये 1 लाख ही तो घटाया है, इसमें से 1 लाख ही तो घटाया। तुम लोग कर लेना 262,900, फिर इसमें से ये घटा लेना, इतना ही आएगा। भाई सिंपल से बताओ, 2,39,000 में से 1 लाख की तो पे किया है। ये तो जितना बांट उतना, मतलब बांट मेजरमेंट समझ तो, जितना बढ़ाया उतना ही यहाँ, जितना है उतना है, तो बराबरी पे, सिर्फ डिफरेंस इन दोनों के बीच में। और अगली बार यार इसमें मुझे डेट का कॉलम और बनाना चाहिए था, 1 अप्रैल 2018। चलो डेट का कॉलम और बनाना चाहिए दोस्त, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कब कब पेमेंट कर रहे हो। अगली बार फिर दोबारा क्या लिखोगे? बाई बैलेंस BD। इस बार क्या लिखोगे? 1,39,000। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगी वो इस पर होगी, इस पर होगी, इस पर होगी या इस पर होगी? अशरफ अली मुझे बता दो। सर वो इस पर होगी, इस पर, क्योंकि अब हम उसको 1,39,000 रोक कर बैठे। 1 लाख तो हमने पे कर दिया है 239 में से, तो 139 की ब्याज मांगेगा। उसकी क्या ज़रूरत जो हमसे इस पर ब्याज मांग जाए? दे तो दी 1 साल की ब्याज इस पर। ओके, बड़ी समझदार हो, बड़े तेज हो रहे हो भाई। इंटरेस्ट कितनी दोस्त? 13,900, 13,900। और जितना मैंने वहाँ क्रेडिट किया है इंटरेस्ट, मेरा फ़र्ज़ बनता है
इतना सरल लगेगा, ऐसा लगेगा पता है क्या, बगल में छोटा भाई बैठा हो ना जो 5th 6th क्लास का, बोलेगा भैया क्या क्वेश्चन कर रहे हो, दीदी क्या क्वेश्चन कर रही हो आप, लाओ मैं करूँ, लाओ मैं करूँ, कर क्या रही हो आप, ये 10% मुझे भी आता है निकालना, इसको इधर लिखना है इधर लिखना है। अट्टू भाई तो मेरी क्लास में पढ़ाए जाते हैं इंग्लिश वाली में, समझ लो इतना सरल होता है। बस कठिन क्यों बन जाता हूँ मैं आपको बताऊंगा, अभी बस सरलता से माइंड में जा रहा है तो जाने दो। सिंपल सी बात, एक ही फंडा है, बस एक ही फंडा है कि ब्याज किस पर लगानी और कितनी लगानी है, कितनी लगानी है ये क्वेश्चन में लिखा है, और किस पर लगानी है ये आपका दिमाग बताएगा। दोस्त इंटरेस्ट यहाँ भी जोड़ा और यहाँ पे ऑफ कर दिया, सेम केस यहाँ की है। अब मुझे बताओ कितना आएगा, सर मैं बताऊँ 39,000 आएगा। ये कैसे पता चला, 139 से 1 लाख घटाते हो, आप बहुत होशियार हो, मेरे जैसे आप भी हो। 152,900, 152,900। नेक्स्ट केस क्या करूँगा दोस्त मैं, बाई बैलेंस BD। अब मैं क्या करूँगा, 39,000 तो लिखूँगा ही लिखूँगा, इंटरेस्ट किस पर जाएगी, बाई इंटरेस्ट 39,000 पर जाएगी 3900, और मैं एक बार में उसको पे ऑफ कर दूँगा। दूसरा मेथड क्या था सर, अभी मत बताओ, अभी चक्कर अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अभी दूसरे मेथड के चक्कर में मत बताओ, जब आए तब आप मुझे बता देना, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट में तो पढ़ा रखा है, आपने कॉन्सेप्ट में तो पढ़ा रखा है। बस हमसे गलती क्या हुई, डेट का कॉलम और होना चाहिए, तो हमारे आंसर मैच होते 123,900, 113,900, 42,900, 123,900, 113,900, 42,900। बस अभी डेट का कॉलम और होता तो बहुत अच्छा लगता, मेरे पूरे 8 में से 8 आते। सर क्या ऐसे नहीं आते, ऐसे 7.5 आएंगे दोस्त। डेट का कॉलम बहुत ज़रूरी था, नहीं बनाया, गलती हो गई मुझसे, अब बना लेना। ये रहा टक टक, डेट पर्टिकुलर अमाउंट 11th की यादें आ जाएंगी। बस JF और LF का जो कॉलम था वो गायब कर दिया, जरूरत ही नहीं थी, 11th में मजे थे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट हुआ। गर्मी आज बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, पर हम फिर भी क्वेश्चन को करा पाए, और ये मैंने अगर करा दिया आपको, समझो रिटायरमेंट एंड पर चल रहा है। बस रिटायरमेंट तो हो चुका है, बस एक लोन की फॉर्मेलिटी हम जो है पूरी कर रहे हैं। 6-7-8 क्वेश्चन है जिनको करते करते पूरा लोन अकाउंट अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे, और उसके बाद आएगी एक और लाइव वीडियो। ठीक है दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। आज शाम को आपके लिए कुछ खास है, वो ये है कि आज होमवर्क आएगा। होमवर्क मतलब जो मैंने लाइव सेशन में डिस्कस किया था कि सैटरडे नाइट जो बच्चे जगना चाहते हैं, लाइव सेशन में सुना था, उनके लिए 7 से 8 के बीच में अपलोड होगा कम्युनिटी पर होमवर्क, और व्हाट्सएप के स्टेटस पर और इंस्टाग्राम आईडी पर। प्लीज़ उसको देख लें ताकि आप संडे बहुत बेहद खूबसूरत मेरे साथ फिर दोबारा